हेलो दोस्तों, मैं अतुल आनंद आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आप तो जानते ही हैं जैसा कि मैं ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर हूँ। तो आपको मैं जो बताने आया हूँ वो है गीता का लक्ष्य। इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखें क्योंकि इससे आपको प्राप्त होगा वो नॉलेज जो और कहीं नहीं मिल सकता है। जीवन में आखिर करना क्या है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें आपको जीवन के लक्ष्य से पता चल सकती हैं। गीता का खास लक्ष्य क्या है? गीता किसी वाद को लेकर या किसी डुअलिटी को लेकर बात नहीं करती। ये किसी पर्टिकुलर सिद्धांत को मानने वाले के लिए बात करती है, ऐसा भी नहीं है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि जीव मात्र का कल्याण हो जाए। एनीबडी इन दिस वर्ल्ड और एनी लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज फॉर हिज गुडनेस। उसका कल्याण होने के लिए ही उसका जन्म। और इस ज्ञान से जो हो सकता है वो ये है कि हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उसका कल्याण पॉसिबल है। बट वो कैसे, इस चीज़ को हम जान सकते। और लाइफ में किसी भी मनुष्य का कल्याण हर परिस्थिति में संभव है। इसका रीज़न ये है कि परमात्मा तत्व जो है वो हर परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। इसीलिए इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कृष्णा आप कह सकते हैं कि साधक के लिए हर परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, सदुपयोग करने का मतलब ये है कि सुख बना रहे, हर समय सुख ही प्राप्त होता रहे और दुख के समय इंसान सुख की कामना करता रहे। इस चीज़ का त्याग करने की बात कही जा रही है। टोटली त्याग से रिलेटेड है। इट इज़ कॉल्ड रिनंसिएशन। इस तरह से दोनों ही परिस्थिति से ऊपर उठ जाती है मनुष्य की कल्पना और सुख और दुख दोनों समान होने लगता है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। संकल्प से एक ही परमात्मा दो रूपों में प्रकट हुए, श्री कृष्ण और श्री राधा जी। उन दोनों में परस्पर एक लीला रचने के लिए एक खेल शुरू हुआ और उस खेल को खेलने के लिए जीवों की, जो कि अनादिकाल से थे, अनंत जीवों की और पदार्थ की सृष्टि हुई। पदार्थ यानी शरीर आदि, जैसे कि मन, शरीर, जो भी पदार्थ होते हैं वो सारी चीज़ों की रचना हुई और दोनों में फिर खेल शुरू। किंतु खेल शुरू होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए, दोनों पक्ष को स्वतंत्र होना। दोस्तों, जब ये खेल शुरू हुआ तो श्री जी का जो पार्ट था उनसे गलतियां शुरू नहीं हुई क्योंकि वो तो भगवान की तरफ अट्रैक्टिव थे। बट जो जीवों का संबंध शुरू हो गया था अनायास ही पदार्थों के साथ, वो गलतियां स्टार्ट कर दी क्योंकि उनका संयोग पदार्थों की तरफ होने लगा और चूँकि स्वतंत्रता प्रदान की गई थी तो वो संपर्क उस तरह से बनने लगा। अब बात ये बनती है कि जो जीव दूरी पैदा कर लिए भगवान की तरफ से और दूसरे जीव जो दूरी नहीं पैदा किए, जो अट्रैक्टिव रहे ईश्वर की ओर, उनका तो ठीक प्रोग्रेशन रहा। बट जो जीव संबंध पैदा कर लिए पदार्थों के वजह के संपर्क में आकर के, तो उनका तो अट्रैक्शन पदार्थ को ही सच मानने लगे। वो उसी चीज़ को समझने लगे कि यही रियलिटी है। अब उस गलती का सुधार कैसे होगा? वो तभी हो सकता है जब वो भगवान की तरफ, इस तरफ से, पदार्थों से विमुख होकर भगवान की तरफ अपने आप को लगा सकेंगे। पदार्थों के तरफ से विमुखता और भगवान की तरफ सम्मुखता होने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत थी वो थी श्रीमद् भगवद गीता, और इसीलिए इनका अवतरण हुआ। और इसी को आप समझ सकते हैं कि मनुष्य का परम लक्ष्य है कि हमको करना क्या है, क्योंकि जब हम विमुख हो चुके हैं तो हमें फिर सम्मुख होना पड़ेगा। और कैसे होना होगा, ये रास्ता ये श्रीमद् भगवद गीता बताता है। और दोस्तों, इसीलिए ये जो वीडियो है इसको पूरी तरह से आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें ताकि आपका अट्रैक्शन श्रीमद् भगवद गीता की तरफ बढ़े और आप सही मार्ग को पूरी तरह से चुन सकें। आपको अगर अच्छा लगे इस वीडियो को तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और
आप इनको शेयर भी करें, ताकि लोग इस सत्य को जान करके श्रीमद् भगवत गीता का पाठ या एटलीस्ट सुनने का प्रयास करें ध्यान से। थैंक यू दोस्तों।